अगर आप कम से कम 10th पास हैं और बैंक के अंदर जॉब करना चाहते हैं तो यह पॉसिबल है इस नए साल 2026 के अंदर, क्योंकि फेडरल बैंक जो कि एक प्राइवेट सेक्टर का एक लीडिंग बैंक है, इसने ऑफिस असिस्टेंट के लिए वैकेंसी आउट की है। पैन इंडिया के अंदर रिक्रूटमेंट किया जाएगा और इसके अंदर जो सैलरी आपके इन हैंड में रहेगी वो 30,000 के अराउंड रहने वाली है और आगे इसके अंदर इंक्रीमेंट आपको मिलता रहेगा। साथ में एनपीएस का बेनिफिट मिलेगा, पेंशन स्कीम का आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मैं इस वीडियो सेशन के अंदर कंप्लीट नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी देने वाला हूं, कैसे रिक्रूटमेंट रहेगा, कैसे क्या करना होगा, कैसे एग्जाम वगैरह होगा, सारी चीजों के बारे में मैं बताने वाला हूं। और अगर जो ऐसे स्टूडेंट हैं जो किसी बैंक के अंदर अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं, ये उनके लिए बहुत अच्छी वैकेंसी रहने वाली है, वो यहां पर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अप्रेंटिसशिप के अंदर अगर कोई जॉब कर रहा है तो वो परमानेंट नहीं है, ये परमानेंट जॉब रहने वाली है। बैंक भले ही प्राइवेट सेक्टर का है और कोई छोटा मोटा बैंक नहीं है। फेडरल बैंक की अगर मैं आपको जानकारी दूं तो फेडरल बैंक की जो टोटल ब्रांचेज हैं वो 1588 ब्रांचेज हैं पूरे भारत के अंदर। और ये बैंक कोई नया बैंक नहीं है, ये बैंक 1931 के अंदर ओपन हुआ था। 1931 के अंदर ये बैंक ओपन हुआ था। 94 ईयर्स हो गए हैं इस बैंक को रन होते हुए। तो ये आपके पास एक बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। मिनिमम क्वालिफिकेशन के साथ आप बैंकिंग सेक्टर के अंदर एंटर कर सकते हैं और अपने करियर को सेट कर सकते हैं। चलिए इसी के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। मैं ओपन करता हूं जो कंप्लीट नोटिफिकेशन आउट किया है, जो आप फेडरल बैंक की वेबसाइट पर जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं या मैं भी आपको नीचे लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से आप जानकारी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपने नोटिफिकेशन के ऊपर चलते हैं। तो जैसे आप नोटिफिकेशन ओपन करेंगे तो ये सामने ओपन हो जाएगा आपका फेडरल बैंक का, और इसमें से हर एक चीज को मैं आपको बताने वाला हूं, समझाने वाला हूं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि यहां पर वैकेंसी जो रहने वाली है वो किस पोस्ट के लिए रहने वाली है, तो ऑफिस असिस्टेंट की ये पोस्ट रहेगी। नोटिफिकेशन कब आउट हुआ है? ये 2025 के लास्ट डे को, यानी कि 30 दिसंबर को नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और आज हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई करने की जो लास्ट डेट रहेगी वो 8 जनवरी रहेगी, 8 जनवरी ऑफ 2026। और इसके लिए जो एग्जाम रहने वाला है, एग्जाम बहुत ही इजी रहेगा, बहुत ही सिंपल एग्जाम है। मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम के अंदर क्या चीजें पूछी जाती हैं और उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। तो एग्जाम की जो डेट रहने वाली है वो 1 फेब है। तो कुल मिलाकर आपके पास प्रिपरेशन करने का 1 महीना है और 1 महीने के अंदर जो इस एग्जाम के अंदर चीजें पूछी जाती हैं इजीली आप रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट डेट आपको याद रखनी है। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। क्वालिफिकेशन मैंने बताया था, मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी 10th है। मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी 10th है। आपने 12th भी किया हुआ है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन अप्लाई किया हुआ है तो ये पोस्ट आपके लिए नहीं है, आप इसके लिए अप्लाई ना करें। तो अगर आप परसुइंग भी है ग्रेजुएशन तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बट क्वालिफाई नहीं किया है, क्वालिफाई कर लिया तो इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई ना करें। एज की बात करते हैं। यहां पर एज एक समझने वाला फैक्टर होगा। यहां पर जो मिनिमम एज है जो कि हर किसी पोस्ट के लिए रहती है वो 18 ईयर है, और जो मैक्सिमम एज है यहां पर, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी मैक्सिमम जो एज रहेगी वो 20 ईयर रहेगी। और अगर आप SC ST कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। तो आपकी जो एज रहेगी, मैक्सिमम एज, वो 25 ईयर हो जाएगी। 5 ईयर इसके अंदर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो उनके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। SC ST कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं या आपने प्रीवियसली फेडरल बैंक के अंदर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर आपने जॉब की है तो भी आपको ये क्या मिलेगा, ये एज रिलैक्सेशन का बेनिफिट मिल सकता है। तो अगर मैं बात करूं यहां पर मिनिमम एज की, तो मिनिमम एज आपकी 18 ईयर रहेगी और मैक्सिमम एज आपकी जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 20 है, और SC
एसटी से बिलोंग करते हैं तो यही एज आपकी 25 ईयर हो जाएगी। फिर भी कोई डाउट रहता है तो यहां पर आप ये डेट देख सकते हैं। तो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1/12/2000 से पहले की नहीं होनी चाहिए। अगर इस डेट को भी अगर आपका बर्थ हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1/12/2007 के बाद की नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और उसके बाद हम बात करते हैं आगे। प्लेस ऑफ डोमिसाइल। तो यहां पर पूरे इंडिया के अंदर कहां कहां पर आपकी पोस्टिंग होने वाली है उसकी एक डिटेल्ड लिस्ट दी गई है, नीचे लास्ट में है, मैं शो करूंगा आपको। तो वहां उस एरिया से आप बिलोंग करते हैं तो वहां का आपको डोमिसाइल चाहिएगा, यानी कि जिस भी डिस्ट्रिक्ट के लिए आप अप्लाई करने वाले हैं तो उस डिस्ट्रिक्ट का आपके पास क्या होना चाहिए, डोमिसाइल होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या होना चाहिए, आपको बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए जिसके लिए आपके पास कोई भी एमएस ऑफिस वगैरह का सर्टिफिकेशन हो तो काम चल जाएगा। नेशनलिटी इंडियन रहती है। उसके बाद बात करते हैं पे स्केल की। तो जो मिनिमम पे स्केल है आपका वो 19,500 है। 19,500 तो आपका बेसिक पे है। इसके अंदर आपके जो अलाउंसेज वगैरह ऐड ऑन करके, डीए वगैरह ऐड करके, वो जो कॉस्ट, वो जो आपकी सैलरी रहेगी वो 28, 29 और 30 में भी कुछ केसेस में 30 प्लस भी आपकी हो जाएगी। और आगे इसके अंदर आपको इंक्रीमेंट मिलता रहेगा। साथ में आपको जो फैसिलिटी मिलेगी वो नेशनल पेंशन स्कीम की फैसिलिटी भी आपको मिलेगी। तो ये भी आपके लिए एक बेटर चॉइस रहेगी। तो कुल मिलाकर आप ये समझ लीजिए कि आपकी जो सैलरी है अप्रोक्स 30,000 रहने वाली है। उसके बाद प्रोबेशन पीरियड की बात करते हैं। प्रोबेशन पीरियड यानी कि 6 मंथ का आपका प्रोबेशन पीरियड रहेगा। उसके बाद सारी चीजें अगर आपकी ठीक रहती हैं, आपकी तरफ से कोई भी कंप्लेंट नहीं रहती है, तो आप इस बैंक के अंदर एक परमानेंट इंप्लॉय के तौर पर काम करते रहेंगे। लोकेशन कहां पर आपकी पोस्ट रहने वाली है, तो नीचे बिल्कुल लास्ट में एक लिस्ट शो करूंगा मैं, इसी नोटिफिकेशन के अंदर है। तो वहां उनमें से किसी भी एक प्लेस पर जहां पर भी आप अप्लाई करेंगे वहां पर आपकी पोस्टिंग रहेगी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। सिलेक्शन के लिए आपका एक एग्जाम होगा और एग्जाम के बाद इंटरव्यू होगा। एग्जाम होगा और एग्जाम के बाद आपका इंटरव्यू होगा। अब मेरी बात यहां पर थोड़ी सी समझना, आप भले ही इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, एग्जाम हर कोई क्वालिफाई कर लेता है। मेन समस्या आती है इंटरव्यू के अंदर। अगर आप 12th पास हैं या ग्रेजुएशन परसुइंग है और बैंकिंग के अंदर अगर अपना करियर सेट करना चाहते हैं तो आपको मैं एक जानकारी देता हूं कि आप अपनी ग्रेजुएशन और अपनी एजुकेशन के साथ साथ क्या कीजिए, एक डिप्लोमा भी कर लीजिए जो आपको बड़ा काम आएगा। उसका नाम है डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, जिसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, डीबीएफ के नाम से जानते हैं। जिसको हम किस नाम से जानते हैं, डीबीएफ, डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। ये क्या होता है, इसकी अगर कंप्लीट जानकारी चाहिए तो ये कंप्लीट जानकारी के लिए सेपरेट वीडियो हमारे ही यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल है, उसको जरूर देखना। अगर आपने ये डीबीएफ कर लिया, एग्जाम होता है इसका, 4 एग्जाम होते हैं इसके अंदर, अगर आपने ये डिप्लोमा कर लिया तो ये मानकर चलिए कि आपका बैंकिंग कैरियर के अंदर, बैंकिंग के अंदर बहुत बढ़िया कैरियर सेट हो जाएगा। आपको बैंकिंग की प्रॉपर नॉलेज होगी और जिस दिन आप ये डिप्लोमा कर लेंगे आप कहीं पर भी किसी भी बैंक को ज्वाइन कर सकते हैं। और ये केवल प्राइवेट बैंक्स के लिए नहीं, आपके जो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए भी आप अप्लाई करते हैं तो वहां पर इंटरव्यू के अंदर और एग्जाम को क्वालिफाई करने में भी काफी मदद करता है। इसके बारे में आपको और ज्यादा डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं 8800528912। इस कॉन्टेक्ट नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, तो आपको मैं कंप्लीट जानकारी दूंगा। तो चलिए वापस से हम अपने एक मिनट नहीं, एक मिनट, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात की थी तो सबसे पहले आपका क्या होगा, ऑनलाइन होगा जो कि आईबीपीएस के द्वारा कंडक्ट करवाया जाएगा एग्जाम, और उसके बाद इंटरव्यू होगा। तो इंटरव्यू भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं रहने वाला है। और आप में से अगर किसी ने ऑलरेडी डीबीएफ क्वालिफाई किया हुआ है और आप इसके लिए अप्लाई करेंगे तो ये मानकर चलिए कि आपका सिलेक्शन श्योर है, यहां पर पक्का है। ठीक है, उसके बाद एग्जाम सेंटर कहां कहां पर रहने वाले हैं।
एग्जाम सेंटर की बात करता हूं तो स्टेट वाइज यहां पर एग्जाम सेंटर दिए हुए हैं। असम के अंदर गुवाहाटी, दिल्ली, गोवा, पणजी, गुजरात, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हर एक स्टेट के अंदर इनके एग्जाम सेंटर रहेंगे आईबीपीएस के। तो यहां पर आपको एग्जाम देने के लिए जाना होगा। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के अंदर जितनी वैकेंसी होंगी उसमें से उन बच्चों को सिलेक्ट कर लिया जाएगा, बाकी रह जाएंगे जिनका इंटरव्यू अच्छा नहीं जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट सबमिशन की, कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। 10th की मार्कशीट, 12th अगर आपने की है, या कोई डिप्लोमा किया है, ग्रेजुएशन किया है, परसुइंग है। ठीक है, इफ परसुइंग अगर ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो उसके मार्क्स भी आप यहां पर करेंगे। और आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड कुछ है तो उसका कोई सर्टिफिकेशन किया आपने कंप्यूटर के लिए। ठीक है, तो वो सब आपको यहां पर शेयर करने होंगे रिक्रूटमेंट के टाइम पर। और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है 30 दिसंबर से, और 8 जनवरी तक आप क्या कर सकते हैं, इसके अंदर एनरोल कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस की बात करते हैं, अगर आप जनरल या ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपकी 500 एग्जामिनेशन फीस रहेगी, जो आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करोगे वहां पर आपको पे करनी होगी। और SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपकी केवल 100 रुपीज फीस रहेगी, प्लस साथ में 18% GST रहेगा। पेमेंट जो होगी वो ऑनलाइन ही होगी। ठीक है, पेमेंट ऑनलाइन होगी। उसके बाद हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पैटर्न। तो यहां पर 4 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे। पहला है कंप्यूटर नॉलेज। कंप्यूटर नॉलेज के अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चन भी 15 रहेंगे, 15 मार्क्स के लिए रहेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होगा, और इसके अंदर क्या पूछेंगे आपसे, MS ऑफिस, MS वर्ड, इनकी सब शॉर्टकट कीज, और नॉर्मल जो बेसिक कंप्यूटर होता है, फंडामेंटल कंप्यूटर होता है, उनके फंक्शनिंग के बारे में, इंटरनेट वगैरह के बारे में, ये सब क्वेश्चंस होते हैं बेसिक से। तो अधिकतर यहां पर शॉर्टकट कीज पूछी जाती हैं, तो इजीली आप क्वालिफाई कर लेंगे। उसके बाद इंग्लिश के अंदर आपका क्या रहेगा, रीडिंग कंप्रेंशन रहेगा, PQRS रहेगा, यानी कि सेंटेंस रीअरेंजमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सब चीजें रहती हैं। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग के अंदर एक छोटी सी सीटिंग अरेंजमेंट रहेंगे। सीटिंग अरेंजमेंट के 2 सेट हो सकते हैं, दो सेट हो सकते हैं, 3 क्वेश्चंस के या 5 क्वेश्चंस के। और उसके बाद जो नंबर सीरीज है, नंबर सीरीज तो खैर आपके क्वांट के अंदर पूछी जाती है। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन हो गई। ठीक है, इस प्रकार के 4-5 ऐसे टॉपिक हैं, वहां से आपके क्वेश्चंस रहेंगे। मैथमेटिक्स के अंदर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, एक DI डाटा इंटरप्रिटेशन हो गया, पाई चार्ट वाली और बार ग्राफ वाली, और लाइन वाला जो ग्राफ होता है उसके 2 क्वेश्चन आपके यहां पर रहेंगे। और यहां पर सीरीज के क्वेश्चन रहेंगे, तो बेसिक से हैं, यानी कि नॉर्मल जो आपका अर्थमेटिक होता है उस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज है। देयर विल नॉट बी एनी नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर्स। तो कुछ क्वेश्चंस जो आपको नहीं आते हैं उनके लिए आप ट्राई भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको फिर भी एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करें, कहां से करें, प्रॉब्लम रहती है, तो आप मेरे से कांटेक्ट करें, मैं आपको उसमें हेल्प कर दूंगा, कहां से आप कैसे कर सकते हैं। YouTube पर बहुत सारे फ्री सोर्सेज हैं, आप खुद से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, ये आप रीड आउट कर लेंगे, मैं आपके साथ ये शेयर कर दूंगा, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शंस को आप पढ़ लेंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि भाई कहां कहां पर आपकी वैकेंसी रहने वाली है। तो पैन इंडिया ये वैकेंसीज हैं, यहां से इन डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं तो इन डिस्ट्रिक्ट्स में आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। देखो दिल्ली के अंदर ही, करोल बाग के अंदर, कीर्तिनगर के अंदर, पश्चिम बिहार के अंदर, यहां पर ही इतनी सारी रिक्वायरमेंट है। तो यहां पर स्टेट वाइज और डिस्ट्रिक्ट वाइज क्या दी गई है, वैकेंसीज दी गई है। मैं थोड़ा सा साइड में हो जाता हूं और स्क्रॉल करता हूं तो आप देख लेंगे एक बारी, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, क्योंकि पैन इंडिया रिक्रूटमेंट होने वाला है। नंबर ऑफ रिक्रूटमेंट वैकेंसीज नहीं दी गई है, तो ये मानकर चलिए यहां पर एक एक दो दो तो हर जगह पर रिक्वायरमेंट होगी। और इतनी सारी ब्रांचेज हैं, लगभग 1600 ब्रांचेज हो गई, तो हर जगह पर इनको रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो जल्द करें। कोई भी अगर आपको इंफॉर्मेशन लेनी है, कुछ पूछना है, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, कॉल के थ्रू भी पूछ सकते हैं। और नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारी एग्जाम प्रेप ऐप का लिंक मिलेगा, उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, उसके ऊपर भी बहुत सारा फ्री कंटेंट है। और अगर आप डिप्लोमा के लिए इंटरेस्टेड हैं, डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, तो उसके लिए भी कोर्स अवेलेबल है, जो कि IIBF के द्वारा करवाया जाता है। ऐप के ऊपर कोर्स मिल जाएगा, उसके बारे में भी आप विजिट करके देख सकते हैं और एनरोल हो सकते हैं। मई के अंदर एग्जाम होने वाला है DBF का। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। हैव ए नाइस डे।